जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मज़हर मुश्ताक और चिराग फाउंडेशन की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी। सीएसएस में बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में पास करवाने के लिए जिस सिलेबस की ज़रूरत होती है, जिस सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वो हमारे पास जनरल साइंस एंड एबिलिटी है। अगर आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 70s 80s में स्कोर नहीं कर पाते, तो आप जनरल नॉलेज के जो 3 पेपर हैं, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इन तीनों में आपको कलेक्टिवली 120 मार्क्स चाहिए होते हैं टोटल। तो अगर आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाती है कि अगर करंट अफेयर में आप फेल भी हो जाते हैं तो आपको टेंशन नहीं होती, उसमें आपके तमाम तर क्वेश्चन जो हैं वो आपका जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी को। जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 2 पोर्शन इंक्लूड हैं, एबिलिटी और साइंस। एबिलिटी का पोर्शन जो है वो हमारे पास टोटल जो है वो इसमें मैथ होता है। ये याद रहे कि हम 2016 से ऑनवर्ड सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। 2016 से पहले जो था वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का नाम था एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में 50 एमसीक्यूज होते थे, 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता था। लेकिन 2016 के बाद इसको दूसरे पेपर्स की तरह डाल दिया गया है। अब इसमें 20 एमसीक्यूज आते हैं और बाकी 80 मार्क्स का हमारे पास आता है सब्जेक्टिव पोर्शन। इस टोटल 100 मार्क्स में से हमने जो देखना है वो ये है कि एबिलिटी जो है वो 40% है और साइंस जो है वो 60% है। अगर आप एफपीएससी की वेबसाइट पे इसका सिलेबस देखें तो वो क्या होता है, उसमें वो उन्होंने 6 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। उन 6 हिस्सों में से 5 हिस्से जो हैं वो जनरल साइंस के हैं। आप उन हिस्सों को चैप्टर्स कह सकते हैं कि 6 चैप्टर्स हैं। 6 में से 5 साइंस के हैं और 1 एबिलिटी का है। जो 5 साइंस के हैं वो टोटल 60 मार्क्स काउंट करते हैं और जो 1 एबिलिटी का है वो 40 मार्क्स काउंट करता है। अब इन 40 मार्क्स को हम हमारा जो लेक्चर है वो एबिलिटी के ऊपर होगा। हम साइंस का वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो जब एबिलिटी को हम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम साइंस को डिस्कस करेंगे। साइंस का जो वो 5 हिस्से हैं तो हम उन 5 हिस्सों को हम जब साइंस स्टार्ट करेंगे तो हम फिर उसको डिस्कस करेंगे वहाँ पे कि वो कैसे हैं, उनको कैसे हल करना है। तो फ़िलहाल हम सिर्फ एबिलिटी पे फोकस करते हैं। एबिलिटी पे फोकस करें तो हमारे पास सबसे पहला पेपर था वो था 2016 का। 2016 में का जो पेपर था हमारे पास, उसमें हमारे पास 20 एमसीक्यूज़ आए। 20 में से 12 जो थे वो जनरल साइंस में से थे और 8 जो थे वो जनरल एबिलिटी में से थे। एबिलिटी में से उसने कहा कि 40 मार्क्स देने हैं, 40 मार्क्स देने हैं। तो यानी कि 40% है एबिलिटी, तो 40% का मतलब 40 मार्क्स हैं, क्योंकि हर पेपर हमारे पास 100 मार्क्स का होता है। तो बाकी जो थे इसमें 30 मार्क्स का हमारे पास आया था सब्जेक्टिव और 8 मार्क्स के हमारे पास एमसीक्यूज़ आए थे जनरल एबिलिटी के पोर्शन में से 2016 में। उस वक्त जो पेपर पैटर्न था वो ये था कि आपको 5 क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें से आपने 3 हल करने थे जनरल एबिलिटी के पोर्शन में से, और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का था और हर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स थे। ठीक है, तो 30 यानी कि हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन था वो 5 मार्क्स का था, तो हर क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन दिए गए थे। तो टोटल 5 थे, 5 में से 3 आपने हल करने थे। तो ये बाकी जो जनरल साइंस का पोर्शन था उसमें क्या था, उसमें हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन थे। उन 8 में से आपने करने थे 5 क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पे ये बनते हैं 38 मार्क्स। 38 मार्क्स का पेपर आया हमारे पास 2016 में। उसके बाद 2017 में देख लेते हैं। 2017 में क्या होता है कि हमारे पास 20 एमसीक्यूज़ होते हैं, सारे के सारे जनरल साइंस में से आते हैं। एक भी एमसीक्यूज़ जो होता है वो हमारे पास एबिलिटी में से नहीं आता। टोटल के टोटल एमसीक्यूज़ जनरल साइंस में से आते हैं।
और जो बाकी 80 मार्क्स बचे हमारे पास, इन 80 में को इस तरह से डिवाइड किया गया, 40 मार्क्स जनरल साइंस के थे और 40 मार्क्स एबिलिटी के थे। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? 40 मार्क्स हमारे पास जनरल साइंस में से थे, 40 मार्क्स जनरल एबिलिटी के थे। तो इस लिहाज से वो कंप्लीट, उसने प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया। ये वाला 2017 वाला जो पैटर्न था, 2018, 19, 20, इन सब में यही फॉलो किया गया है अभी तक। तो उम्मीद है कि 2021 में भी यही पैटर्न फॉलो होगा, क्योंकि अभी तक चेंज नहीं हुआ, तो उम्मीद यही है। लेकिन जो 2016 वाला है वो भी तो नया पैटर्न है, वो भी तो सिलेबस चेंज करने के बाद हुआ है ना, तो हो सकता है कि वो यही चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो आप तैयार होकर जाइएगा, वो कुछ भी कह सकता है, मतलब उसने तो हमें फ़ेल करना है ना, तो हमने खुद फेल होने से बचना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कैलकुलेटर। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं जी कैलकुलेटर अलाउ होता है या नहीं होता। तो कैलकुलेटर पे थोड़ा सा हमारे पास ना इसमें एक मसला है कि कैलकुलेटर जब 2016 में पहली दफ़ा मैथ को इंक्लूड किया गया जनरल साइंस एंड एबिलिटी के में, तो उस वक्त कैलकुलेटर में कोई बताया नहीं गया कि कैलकुलेटर अलाउ होगा या नहीं होगा या कैसे होगा। तो जब बच्चों का पहला पेपर था जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, तो जिसमें मैथ हो, तो वो हम कैलकुलेटर साथ लेकर गए क्योंकि मैथ था, तो वहाँ पर उन्होंने अलाउ कर दिया 2016 में। 2016 में कैलकुलेटर अलाउ कर दिया गया, वो भी सिर्फ उस वक्त अलाउ किया गया जब बच्चे साथ लेकर गए थे। उस पेपर से पहले कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि होगा अलाउ या नहीं होगा। ठीक है, तो ये अलाउ कर दिया गया। उसके बाद 2017, 18, 19 और 20 इन सब में कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया गया। ठीक है, कैलकुलेटर बिल्कुल भी, उन्होंने वाज़ा इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी कि कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, उसके बाद मैथ का जो पोर्शन है, अब जो 40 मार्क्स मैथ में से इंक्लूड हैं, 40%, तो 40 मार्क्स बन गए हमारे पास। इन 40 मार्क्स में से अब जो 2017, 18 और 19 और 20 में जो पेपर आया, उसमें से हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का ईच क्वेश्चन। लेकिन इन 20 मार्क्स में 4 क्वेश्चंस होते हैं, 4 क्वेश्चंस होते हैं। उन 4 क्वेश्चंस के 5 मार्क्स ईच काउंट करता है। मतलब हर क्वेश्चन के 20 मार्क्स होंगे, उस 20 मार्क्स में 4 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन में मतलब 4 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स होंगे। उन चारों को आपने हल करना होता है, और हर क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स देता है आपको। तो टोटल इसका मतलब 2 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास जनरल साइंस में, जनरल एबिलिटी में। तो 2 क्वेश्चन में से हमारे पास जो आएंगे वो हमने इसको मल्टीप्लाई करें 4 से, तो टोटल इसका मतलब हमने 8 सवाल हल करने हैं। ठीक है, तो 8, हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स है? 5, तो टोटल 40 मार्क्स हमारे पास बन गए। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं हमारे पास 3 आते हैं जनरल एबिलिटी में से। 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से आपने 2 हल करने होते हैं। ठीक है, एक की आपके पास चॉइस होती है। उसके बाद इसका लेवल क्या होगा कि ये किस लेवल का मैथ आता है जो हमने करना है वहाँ पे, जो हमने जिसकी हम तैयारी करें। तो जो लेवल जो है वो होता है हमारे पास 8th, 9th और 10th क्लास का। 10th, 8, 9, 10th क्लास में जो मैथ हमने पढ़ा, जो जनरल मैथ है, वो हमने हल करना है। और उसमें से भी सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस आते हैं जो बेसिक मैथ है, मतलब जो डेली लाइफ में यूज़ होता है। हमारे पास परसेंटेज आ गया,
एवरेज आ गया, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है ना। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। तो 10th में आपने देखा होगा वो बड़े बड़े मसले दिए होते हैं एंड पे, बुक के एंड पे, तो वो हमने उसको नहीं करना, सिर्फ हमने जनरल चीज़ें करनी है, जनरल चीज़ें, ठीक है। उसके बाद है एम्बिग्यूटी इन सिलेबस। इसके सिलेबस में एम्बिग्यूटी है। वो एम्बिग्यूटी क्या है कि जनरल साइंस में जो है वो हमारे पास जो चीज़ें सिलेबस में दी गई हैं सिर्फ उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो जनरल एबिलिटी का पोर्शन है उसमें से ऐसा नहीं है। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस भी आ जाते हैं। जैसे कि 2016 में हमारे पास पेपर आया, उसमें एक क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी। अब आप सिलेबस देखें तो प्रोबेबिलिटी जो है उसमें इंक्लूड ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी आपको पूरे सिलेबस में ये लफ्ज़ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन 5 मार्क्स का जो था वो हमारे पास एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आया था। उसके बाद 2017 में देखें तो एलसीएम में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। एलसीएम सिलेबस देखें तो एलसीएम वहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ना एचसीएफ लिखा है। उसके बाद 2019 में फिर एलसीएम पे क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का, और 2020 में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए प्रोबेबिलिटी और एलसीएम दोनों में से, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन आप दूर करें तो इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। यानी कि आपने इन बातों को जहन में रखना है कि सिलेबस हमारे पास क्या है, हमारे पास चीज़ें कैसे आती हैं। तो हम बाकी जो है अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।